प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आशीषित और अच्छे से होंगे और आपने हमारे संदेशों से बहुत सारी आशीषों को पाया होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आज मैं यूथ से बात करने जा रहा हूं। फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। हेलो सारे जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लोग जरूर सुनिएगा इस संदेश को, क्योंकि आपके लिए है ये। और इसमें बहुत सी बातों को मैं बताऊंगा जो मसीही हैं और जो नहीं हैं उनके लिए भी। मैं पहले शुरू करूंगा जो मसीह यीशु में हैं। तो मैं बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है यूथ के लिए। युवाओं के विषय में बाइबल बहुत कुछ कहती है, बताती है। जवान लोग तो तरुण के समान हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत ज़्यादा बल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले लोग हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए यूथ्स को। आज की डेट में यूथ्स लोग जितने हैं, जितने भी जवान हैं, जितने भी जवान लोग हैं, जब वो थोड़े से जवान हो जाते हैं, 18 क्रॉस करते हैं, 19, 20, 21 पे आते हैं, बहुत सारे परेशानियों में, बहुत सारी चीज़ों में टेंशन लेना शुरू करते हैं। और उन्हीं सब बातों में मैं आज जब बात करने वाला हूँ। पहले एक पद पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा सा उसको ज़रूर पढ़ें। जहाँ कहीं भी आप हों, अपने अपने बाइबल को खोलें और ज़रूर पढ़ें, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी। यहाँ पे लिखा है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय जरूर निकाल लें, और उसके 5 पद में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यहाँ पे एक वचन लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन लोगों के अधीन रहने के लिए बाइबल कह रही है। लिखा है जो अभी अभी नौजवान हुए हैं और जो अपने आप को जवान समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हुए अपने जो आपके पास्टर हैं, जो आपके प्राचीन हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, उनका आप क्या करिए, उनके अधीन रहिए। अब आप कहेंगे ऐसा तो ऐसा और भी बाइबल में और एक जगह कुछ और लिखा है, जिसे मैं चाहूँगा आप जरूर पढ़िए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद को लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें बोली। मैंने कहा प्राचीन के बात सुनिए, प्राचीन का आदर कीजिए और माता पिता का भी आदर कीजिए। बाइबल बहुत क्लियर है इस विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सब जो वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप नौजवान हैं चाहे नहीं भी हैं, अगर इन गलतियों को कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। परमेश्वर आपसे आज बात करना चाहते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं आज विशेष तो मैं आज युवाओं के लिए बोल रहा हूँ, जो युवा और युवती इस बात को सुन रहे हैं। आज के परिवेश में बाइबल बता रहा है कि अभिमानियों का प्रभु विरोध करते हैं, घमंडियों को नहीं पसंद करते। तो मैं आपको बताना चाहते हूँ कि यदि आपके अंदर, जो जवानों के अंदर एक अभिमान होता है, एक कहते हैं एकदम घमंड से भरे रहते हैं, यस मैं ये वो कर सकता हूँ, टाइट होना, झुकना नहीं, हर कुछ अचीव करना, ये अच्छी बात है, परमेश्वर की ओर से दिया गया गुण है। लेकिन इसको गलत तरफ मत लगाइए, किसी के विरोध में मत लगाइए, किसी को गिराने की ओर मत लगाइए, किसी को हराने के लिए मत लगाइए, परंतु अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाइए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए लगाइए। मैं हर एक उस मसीही युवा और युवती से बात करना चाहता हूँ, उन युवाओं से बात करना चाहता हूँ जो चर्च में जाते हैं, जो प्रभु के सन्मुख बैठते हैं, फिर भी उनका मन दूर रहता है। उन्हें परमेश्वर के साथ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ों से बचना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर में हर रविवार या जब भी आपको समय मिलता है आप प्रार्थना में आते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो हो, आपको ऐसा नमूना बनना है। बाइबल कहती है तुम्हारा नमूना ऐसा बने कि तुम नमूना बनो दुनिया के लिए, एक एग्जाम्पल बनो, ताकि दुनिया देख के बोले ये परमेश्वर का है। आपको मैं बता दूं, आप कहते हो मैं अपने मन से ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, इसलिए बाइबल कहती है हे जवान, क्या कर, अपने सृजनहार को स्मरण रख, नहीं तो तू जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख कि इन सब बातों का लेखा तुझे देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इसी तरह भटक रहे हैं, खो रहे हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए। तो शुरू करते हैं आज के उपदेश में और भी चलते हैं।
मैंने आपके बीच में 2 पदों को पढ़ा है और उन बाइबल के वचनों से मैं आपसे बहुत सी बातों को आपको बताऊं। आज की डेट में युवा लोग, जैसी हम बाइबल बोलती है और आज की डेट में साइंस भी टीनेजर्स से स्टार्ट करते हैं, तो मैं टीनेजर्स से स्टार्ट करता हूं। जब आप 10th क्लास या 12th क्लास में आते तब से आपकी पढ़ाई और सब चीज़ों का प्रेशर आप लेना शुरू करते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर छोटी छोटी बातों में इधर उधर आपको लगता होगा कि मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे और आप पेरेंट्स को नहीं समझ रहे, ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से बाहर आने का एक ही तरीका है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको इस प्रकार की बुद्धि देंगे कि आप पेरेंट्स को भी समझ पाएंगे और पेरेंट्स आपको भी समझ पाएंगे। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घरों में कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ पापा समझ ही नहीं पा रहे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मम्मी समझ ही नहीं पा रही, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ बच्चे समझ नहीं पा रहे। इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, क्योंकि ये युवा जो टाइम होता है ना, इस टाइम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि मैं एक तो उन्हें कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है, कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है, और कोई बोलता है बहुत अच्छे हैं, तो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। विशेषकर जो मैंने युवाओं को देखा है कि उनके जो भी गाइड और मेंटर्स उनको मिलते हैं, वो उनको बनाते हैं जो उनसे लगभग 5-6 साल 7 साल 8 साल बड़े होते हैं, उनको बना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या आप उनके सब कुछ जानते हैं, उनका एंड क्या है क्या नहीं? केवल उनकी बातों को देखकर या उनके बहुत अच्छे चीज़ों को देखकर आप फॉलो कर रहे हैं और फिर बाद में जाकर आप भटक जा रहे हैं। आपको किसी को फॉलो करने से पहले परमेश्वर को फॉलो करना है। यदि आप परमेश्वर को फॉलो नहीं करते और दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप भटक जाओगे। मेरे प्रियो, इस बात को जानो, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को जल्दी कर, इसलिए बाइबल कहती है माता पिता का आदर करो, पहला आज्ञा है। ये लिखा है, पहली आज्ञा है। आपको बता दूं, पूरे व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह का ओर से लिखा हुआ है, दिया गया है कि पहली आज्ञा ये है कि अपनी माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। अगर आप बहुत दिन तक जीवित रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आप बहुत दिन तक रहें, तो अपने माता पिता का आदर करिए। अब आप कहेंगे, अरे मेरे माता पिता मेरी कदर ही नहीं करते, मैं कैसे आदर करूं? आज सबसे ज़्यादा आप देखेंगे प्रॉब्लम्स है, लोग घरों में अपने माता पिता की सुनना ही नहीं चाहते, या बड़े हो जाते हैं तो उन्हें माता पिता की कदर ही नहीं करते, वो माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट में बहुत कुछ जुड़ा है, और रिस्पेक्ट अगर आप कर नहीं रहे हो तो आप आशीष नहीं पाओगे, आप अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे, आपका भला नहीं होगा। बाइबल कह रही है, यदि तुम आदर करोगे तो उसके साथ एक आशीष फ्री है, एक प्रतिज्ञा है, आशीष नहीं प्रतिज्ञा है कि ये मिलेगा ही, कि तुम्हारा भला होगा और तुम पृथ्वी पे अधिक दिन तक जीवित रहोगे। इसलिए कोशिश करिए कि अपने माता पिता का आदर कीजिए, आप रिस्पेक्ट कीजिए। कई बार हम ऐसा भी घरों में देखा जा रहा है कि लोग अपने माता पिता का आदर तो नहीं करते, लेकिन अपने दोस्त के माता पिता का ज़्यादा आदर करते हैं, किसी और के माता पिता का आदर करते हैं। और क्या होता है, ये भी देखा जा रहा है आज की डेट में, आज की परिवेश में, कि लोग विवाह के बाद अपने ससुराल वालों का ज़्यादा आदर कर रहे हैं और इधर का नहीं कर रहे। ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। या कोई कहता है कि मेरे घर का ही करो, उसके घर का मत करो। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं सारी बातों को रखूंगा तो ये वीडियो का टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों को ना करके छोटी सी बातों में आगे चलूंगा, कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का आज़ादी ये है कि जो मेंटर और गाइड बनाते हैं, पहले अपने माता पिता को बनाएं, उनसे पूछें, उनको बताएं। और मैं माता पिता से भी ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों के दोस्त बनिए, ना कि उनके ऊपर लड़ाई लड़िए। जब बच्चे जवान होने लगें तो उनसे दोस्त की तरह बात कीजिए, उनको समझाइए, उनसे बात करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए, और उनको हर चीज़ में उनका ये आज़ादी लगे कि आप उनसे इतना ज़्यादा उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स को अपने बताएं। और मैं आप सब युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे को बताने से पहले है कि अपने माता पिता को बताइए, क्योंकि हो सकता है वो आपको बेहतर सलाह दें, क्योंकि वो जो सलाह देंगे उसमें कोई भी उनका प्रॉफिट नहीं जुड़ा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और कोई आपसे ये कहता है नहीं वो अपने लाभ के लिए बोल रहे होंगे, तो नहीं, वो अगर आपको अब तक अच्छे से संभाल कर लाए हैं तो आप जरूर बताइए। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आपके पास माता पिता नहीं, यदि आप घर में ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपके घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, अलगाव हो चुका है, आपके पास ऐसा नहीं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके लिए एक बेटर गाइड अवेलेबल है, जो कि माता पिता से भी बढ़कर और उन सब के ऊपर भी बैठा हुआ है, वो है यीशु मसीह। अगर आप कह रहे हैं मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं सलाह लूँ, मेरे पास है ही नहीं तो मैं सलाह क्या लूँ, मैं आदर किसका करूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर से सलाह लीजिए, और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अब आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरे को साथ ऐसा नहीं होगा तो मैं कैसे बिलीव करूँ। परमेश्वर आपसे बात करेंगे,
और जब वो आपसे बात करेंगे, आप उनको खोजिए और उनसे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कीजिए। वो देखिएगा आपसे बात करेंगे, और जब वो आपसे बात करेंगे, आप कहोगे कि मेरे साथ कोई बात करता है, मेरे को कोई सलाह देता है। आज लोग सलाह नहीं लेना चाहते, युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सलाह नहीं लेना चाहते। मैंने क्या बोला, अपना कोई गाइड मेंटर बनाए रहेंगे, उसी से पूछेंगे और किसी से नहीं पूछेंगे। इस चीज़ से बाहर आइए। आपको पहले प्रभु परमेश्वर से सलाह लेनी होगी। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे थोड़ा भी चलते हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, और बैठकर प्रार्थना करने के बाद आप सलाह लीजिए परमेश्वर से। वो आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, किन चीज़ों पे आपको चलना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं। बाइबल बोलती है पेरेंट्स के लिए भी कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। है ना, प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। है ना, पालन भी करो, पोषण भी करो, उन्हें बताओ भी, सिखाओ भी, पीछे चलना भी बताओ परमेश्वर के। ये बाइबल बता रही है। तो मैं आपको बताऊं, मैं वही काम कर रहा हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को रेडी करें और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनाएं। और आज की डेट में एक और प्रॉब्लम है जो युवाओं में देखने को मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने कैरियर्स को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर। फिर से मैं वहीं आऊँगा, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के साथ समय दीजिए। आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको घूमने का मन करेगा, खूब ज़्यादा आज़ाद होने। क्योंकि क्या होता है, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि क्या होता है, इंसान जब तक पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ाई करते करते वो 10th और 12th क्लास तक पहुंचता है, 10th तक आता है तब भी मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा नहीं करना, 12th तक आता है, फिर कॉलेज लाइफ में आता है, फिर थोड़ी फ्रीडम मिलती है, वो कभी भी जा सकता है, वो कभी कॉलेज जाए ना जाए, मतलब उसे आज़ादी मिलना शुरू होती है। तो एकदम से जब आज़ादी मिलती है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाती हम युवाओं से, और जब नहीं बर्दाश्त हो पाती है, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगते हैं, और कहते हैं नहीं, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मैं बाउंडेशन मुझे बिल्कुल पसंद है। क्योंकि एकदम से आप जेल से छूट के आए हो 16 साल 18 साल बाद, और अचानक आपको मिल गया आज़ादी, तो वो आपसे हजम नहीं हो रही। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज़ाद रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन क्या कीजिए, इतना ज़्यादा बाहर मत घूम लीजिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब तक क्या थे, आप प्रॉपर डिसिप्लिन में थे, प्रॉपर गाइडेंस में थे, और घर से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आप इन सब से छूटे, आप भटकना शुरू कर दिया, और भटके तो आपका दिमाग भी भटकने लगा, और आप कंफ्यूज रहने लगे, आप पूरे वर्ल्ड में आ गए, और आपको अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चुनूं, क्या नहीं चुनूं, और किस लाइन में जाऊं, किस लाइन में ना जाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के समीप आइए, उनको खोजिए। इसीलिए प्रभु वचन कहता है, जिस किसी को बुद्धि घटी हो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना किए हुए उसे देता हूं। यदि आपको बुद्धि चाहिए तो आप प्रभु से मांगिए, और प्रभु परमेश्वर आपको बुद्धि जब देंगे तो आप समझ पाएंगे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात मुझे समझ नहीं आ रही है, पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं करना चाह रहा हूँ, इन सब चीज़ों से बाहर आइए, और विशेषकर उन टेंशन से बाहर आइए जो टेंशन लेके आप बैठे हुए हो कि मैं भविष्य मेरे साथ क्या होगा। मेरे कई संदेश पीछे हैं जिनमें मैंने प्रभु की ओर से अगुवाई पाकर बहुत सी बातों को बताया, उन्हें ज़रूर सुन लीजिए। उसमें मैंने सारी बातों को जवाब दिया है कि भविष्य की बातों को आप सोच कर परेशान ना हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु वचन कहता है कि तुम इस दुनिया में आनंद करो। अभी हमारा क्या होता है, जब यूथ होते हैं, लोग कहते हैं हम बाद में अभी शादी भी करेंगे, बाद में ऐसा करेंगे, बाद में वैसा करेंगे, सब चीज़ को बाद में डाल देते हैं, अभी मेरा टाइम नहीं आया, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, आनंद करो, खुशी मनाओ, लेकिन ये इस बात को जानिए कि हर एक चीज़ का एक समय है, और समय पे सब कुछ कीजिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला, हम बाहर आ जाते हैं गुलामी से, और गुलामी से जैसे ही बाहर आते हैं, हमें कोई भी चीज़ बाउंडेशन वाली पसंद नहीं है। हम सोचते हैं अब आज़ाद हुए ले दे के, और अभी फिर हमको फंसाने वाली बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बाइबल क्या कहती है, आइए देखेंगे। सब उपदेशक की पुस्तक, और यहाँ पे निकालेंगे उसका 11वां अध्याय, और उसका 9वां और 10वां और 12वां अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, और अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। मैंने क्या बोला कि सब चीज़ का समय है, कहीं व्यर्थ में ना चले जाए, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 12वां अध्याय के पहले पद में, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
कि कहीं आपके ऊपर विपत्ति के दिन ना आ जाएं, और जब वो विपत्ति के दिन आए तो आप कहें मेरा मन इन सब में नहीं लगता, मेरे को मन नहीं करता कि मैं प्रार्थना दुआ करूं। मैं कई सब चीज़ों में, इसलिए बाइबल बोलती है कि अपने सृजनहार को पहले से स्मरण रख, जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे सृजा और यहाँ तक लेकर आया, उसे स्मरण रख और उन पर भरोसा रखकर अपने कामों को परमेश्वर पर डाल, अपने कामों को यहोवा पर डाल, वो तेरे कामों को सफल करेगा, बाइबल बताती है। तो जहाँ अगर हम अपने कामों को यहोवा पर नहीं दे रहे हैं, यहोवा परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं, तो आप सफल नहीं होंगे मेरे प्रियो। और सफलता का एक राज मैंने पहले भी बताया, अपने माता पिता का आदर कीजिए तो आपका भला होगा और पृथ्वी पर आप दिन तक जीवित रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बोलती है कि जवान लोग अपना आनंद करो, पार्टीज करो, जहाँ घूमना है घूमो, गाने सुनना है गाने सुनो, लेकिन क्या होगा, यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे इन सारी बातों के ऊपर, इस बात को जानिए। क्योंकि आप जो दुनिया में ऐसी भटक रहे हैं, दुनिया में ऐसी जी रहे हैं, परमेश्वर इन सब बातों का आपका न्याय करेंगे। यदि आप इस समय सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर होते हैं, ये जो जवान लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा भटक जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं हर एक जगहों पे लोग भटक भटक के तमाम प्रकार के नशा करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा वैसा करते हैं और उन्हें नींद नहीं आने की वजह से सोचते हैं यार ये कर लें। कुछ ऐसे, मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे उनको अलग अलग लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं, जैसे वो कोविड-19 में कोरोना वायरस फैल रहा था, वैसे ही आज की डेट में ये नशे वाली आदत फैलती है। वो कहता है तू भी ये खा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा चखते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, ये भी करते हैं, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और अपने शरीर को ख़राब करते हैं और तमाम प्रकार की नशाओं का सेवन करते हैं, ड्रग्स का, सिगरेट्स का और दुनिया भर के अल्कोहल का, इसका करके आज लोग भटक गए हैं। और शैतान यही चाहता है कि कभी भी युवा उस चीज़ को, अपने सृजनहार को स्मरण ना करे, क्योंकि युवाओं के पास जो ताकत है उसके से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैंने इस पद को पढ़ा, 12वां अध्याय के पहले पद को, सब उपदेशक में, तो वहाँ लिखा है ना, जिससे विपत्ति के दिन जब आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सृजन वो यही चाहता है, अगर मैं आज के टाइम में इनको भटका दूंगा तो जब ये विपत्ति में जाएंगे तो ये कहेंगे मेरा मन इन सब में नहीं लगता, वो और ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो जाएंगे। शैतान ये प्लानिंग करके रखा है युवाओं के लिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हर एक युवा जो इस बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लें, चेतावनी है आपको, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आप कभी भी सृजनहार को ना जानने पाएं, आप कभी भी सृजनहार के पास ना जाने पाएं। इसलिए वो आज की डेट में ही आपको इतना ज्यादा बरगला रहा है, इतना ज्यादा भटका दे रहा है कि आप जब विपत्ति के दिन आएंगे तो आप परमेश्वर के पास नहीं, आप कहीं और नजर आएंगे और किसी और चीज में नजर आकर भटक जाएंगे। और ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रहा है आज की डेट में। जैसे मैं, आपने अभी मैंने एक संदेश दिया हुआ, उसको आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा। उसमें मैंने बताया है लोग आज लिव इन रिलेशनशिप में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में परेशान है। आज शैतान इन सब में भी युवाओं को भटका दे रहा है और वो इन सब से दूर हो जा रहे हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं, उनका मन अपने कैरियर को नहीं, उनका मन प्रार्थना में नहीं, उनका मन इन सब फालतू की बातों में लग रहा है और इन बातों में भटक कर वो अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, परिवार वालों से लड़ रहे हैं, इससे उससे लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यही उनका टारगेट, यही उनका एम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब चीजों को एम मत बनाइए, एम बनाइए अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण रखने की, क्योंकि यदि आप उन्हें स्मरण नहीं रखोगे इस समय, तो शैतान यही चाहता है कि आप इस समय भूल जाओ उनको याद ना करो इस समय, जिस समय आपको जरूरत है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप परेशान हो जाओगे, दुखित हो जाओगे, और उस समय शैतान ने तो आपके बीच में बीज डाल दिया है, तब आप कहोगे मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपके कैसे दोस्त हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, आपके कैसे दोस्त हैं उनको ध्यान दीजिए। आज की डेट में प्रॉब्लम है कि हम जब पार्टीज में रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, तो हम कहते हैं मैं उसको कैसे मना करूं, इतने मन से बुला रहा है, ऐसे कर रहा है। दोस्तों को ना कहना सीख लीजिए। अगर दोस्तों को मना करना नहीं आता, यदि आप दोस्तों को ना कहना नहीं जानते, आप हर एक किसी को अलाउ कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य में जाने से छूट जाएंगे मेरे भाई और मेरी बहन। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिला था, लोग कह रहे थे पावर ऑफ सेइंग यस और सेइंग और नो, और वो इस तरह की टीचिंग्स दे रहे थे। मैं उस टीचिंग्स पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कहती है ना कहने को। हर एक उन लोगों से जो नेगेटिव हैं, जो खराब हैं, जो गलत संगत वाले हैं, उनको ना कहिए। उनके बीच में तब जाइएगा जब आप इतने मजबूत हो जाएं कि उनको अपने तरफ ला सकें, उनको ये बता सकें कि तुम जिस रास्ते में वो गलत रास्ता है और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो सही रास्ता है। आप इतने अपने आप को मजबूत करिए कि जब आप किसी नशे वाले समाज में जाओ, जो नशापत्ति में है, उसे बाहर ला सको। एक
नशा मुक्त वाले जीवन में, आप तब जाइए उनके बीच में। यदि आप उनके बीच में जा रहे हैं और आप मजबूत नहीं हैं तो आप उनके जैसे हो जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को लेकर जाइए, परमेश्वर के वचनों में मजबूत बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, जब आपके पास स्कूल टाइम खत्म हो गया है, कॉलेज टाइम में आप चल रहे हो या कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चर्च में दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप प्रार्थना में समय बिताओ, पास्टर के साथ जाओ। उससे क्या होगा कि आप प्रभु में बढ़ने पाओगे। लेकिन ये जरूर देखना कि आप कैसे लोगों के साथ जा रहे हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम विचित्र विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, परंतु जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया उनका अंत देखकर उनका अनुकरण करो। उनका कैसा एंड रहा उसको देखो। ये ना सोचो कि अरे उन्होंने वचन सुनाया लेकिन अब तो वो भटक गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रभु वचन आपको पास कैसे भी पहुंच सकता है, लेकिन आपको बने रखने के लिए आपको बाइबल में बने रहना होगा। आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए बाइबल में बने रहना होगा और लगातार कलीसियाओं में बढ़ना पड़ेगा, लगातार सीखना होगा परमेश्वर के वचनों से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इन बातों से भी बिल्कुल परेशान और तंग मत होइए। कोई चीज़ आपको समय पर नहीं मिल रही, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ का एक समय बना रखा है, एक समय रखा है कि आपको मिले। नहीं होगा तो जरूर सब उपदेशक की पुस्तक को बनाइएगा, पढ़िएगा। वहाँ लिखा हुआ है हर एक चीज का समय है। 3 अध्याय को जरूर पढ़िएगा, वहां लिखा है हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय, सब चीज का समय, हंसने का समय, दुख का समय, रोने का समय है ना, छाती पीटने का समय, नाचने का समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर को बटोरने का समय, हर एक चीज का समय है। और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक एक समय निर्धारित कर रखा है और वो पूरा होगा। लेकिन यूथ्स, जवानों, आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जगह, अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाने की जगह परमेश्वर के राज्य के लिए लगाइए और उनके लिए खोजिए। आप ये मत सोचिए ओ मैं चर्च जाता हूँ, चर्च में कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, चर्च में कोई इस तरह का एक्टिविटी नहीं हो रहा जिसमें हम काफ़ी इंजॉय करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो कल्चरल एक्टिविटी बाइबल में नहीं लिखी। बाइबल में लिखा है मसीह यीशु के साथ संगति करना। आपको तैयार करना होगा अपने आप को कि आप परमेश्वर के वचन को दूसरे को फैलाएं, अपने साथ वालों को जरूर बताएं यीशु कौन है, यीशु क्यों आए, यीशु क्या चाहते हैं और यीशु मसीह क्या आपके जीवन में करना चाहते हैं, जरूर बताएं। और जब ये आप बताओगे आपको परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीष मिलेगी, एक अलग सा विवेक आएगा, एक अलग बुद्धि आप पाओगे और आपके सारे काम बनेंगे। अब आप कहोगे इन बातों को मैं क्यों करूं, मेरा ये काम नहीं, मेरा मन नहीं लगता। मैंने क्या बोला, शैतान यही चाहता है कि आपका मन ना लगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर को दीजिए। आपको मैं बोलूँगा अगर आप रविवार को खाली हैं, नहीं भी हैं तो अपने आप को खाली कीजिए और ज़रूर अपने नज़दीकी उस कलीसिया के मेंबर बनिए और वहाँ जाकर परमेश्वर के वचनों को सुनिए और सुनकर सीखिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और विशेषकर कोशिश कीजिए कि संडे के दिन अपने आप को कहीं भी उलझाएं ना, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप उलझे रहें और परमेश्वर के वचन को ना सीख पाएं और वो आपको भटका रहा है। उन बातों से दूर रहिए, दुनिया प्रकार की नशे और इन सब चीज़ों से दूर रहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, मारपीट से दूर रहिए। आजकल देख रहे हैं लोगों में एक बहुत सारा गुटबाजी और ये संगठन वो संगठन बना के लोग चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ संगठनों में भी पीछे घूमकर अपने कैरियर को मत खराब कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को खोजिए, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहते हैं। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आगे क्या घटे इस सब चीज़ की प्रार्थना कीजिए। आप कहेंगे इन सब बातों के लिए प्रार्थना क्यों करूं मैं? आपको मैं बोलना चाहता हूं सबके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप हर एक बातों को प्रार्थना में रखें और जब उनको आप आगे रखोगे, उनका आदर करोगे, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएंगे। इसलिए इस बात को जान लीजिए, दुनिया से मत लड़िए, परमेश्वर के सन्मुख आइए। परमेश्वर आपको शैतान से लड़ने वाला बनाएंगे, क्योंकि शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि इसको फाड़ खाए। कहीं आप उसके रडार पे तो नहीं कि आपको वो फाड़ने के लिए बैठा है। आप सोच रहे हैं वो आपको ऐसे ऐसे फाड़ेगा, नहीं, वो आपको ऐसा फाड़ देगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको दुखित, परेशान, बोझिल और इतना तनाव में कर देगा कि आप बहुत ज़्यादा दुनियावी हो जाएंगे, दुनिया की चीज़ों को खाने पीने लग जाएंगे इतना ज़्यादा कि आप भटक जाएंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा पेटू भी नहीं होना। इसलिए ना ज़्यादा खाने पे दिमाग लगाइए, ना ही पीने पे दिमाग लगाइए, ना ही इस पे घूमने फिरने पे दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए तो परमेश्वर पर कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन इतना बड़ा क्यों दिया, और उसे पढ़ेंगे आप। जब इसे आप लगातार पढ़ेंगे तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे, और जब इसे आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे दुनिया की हकीकत को, दुनिया की सच्चाई को। समय निकालिए और जरूर पढ़िए।
क्योंकि आप सब खाली हो चुके हैं। आज मैं संदेश को यहीं रोकना चाहूँगा और ये कहूँगा कि आपने यदि इस संदेश को अच्छे से सुना है, जिसमें परमेश्वर ने आपसे बहुत सी बातें की हैं और मैं हो सकता है बहुत सी बातों को नहीं बता पाया होऊँगा, वो आने वाले संदेश में ज़रूर बताऊँगा। और मैं चाहूँगा कि इन संदेश को आप हर एक युवाओं तक पहुँचाइए और बताइए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, युवाओं से परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसलिए आपका बाइबल पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, जो भी चीज़ है वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए दुनिया के लिए, कि दुनिया कहे कि ये परमेश्वर का है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप ये कहना चाहते हैं, यदि आप ये कह रहे हैं मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, या मम्मी पापा को मैं नहीं समझ पा रहा, मेरे घर वाले मेरे समझ नहीं रहे हैं, तो इन सब विषयों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने आंखों को बंद कीजिएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक युवाओं के लिए और उनके माता पिता के लिए। जो माता पिता ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो उनके बच्चे बात सुनने पाएँ और वो समझने पाएँ और वो भी समझाने पाएँ अपने बच्चों को। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन युवाओं के लिए भी जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर्स को लेकर, अपनी बातों को लेकर तनाव में है और तमाम प्रकार के नशा या किसी चीज़ों में फंस गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, यीशु के नाम में बाहर आने पाएँ, यीशु के नाम में बाहर आने पाएँ। और जो उनको भी शैतान भटका दिया है ताकि वो इस समय परमेश्वर से दूर हो जाएं, ताकि आने वाले टाइम में दिमाग ही ना लगा पाएँ, हे प्रभु परमेश्वर, उन सब चीज़ों से बाहर आने पाएँ, हर एक वो फालतू के लोगों से बाहर आने पाएँ, नेगेटिव दोस्तों से बाहर आने पाएँ। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो हर एक शैतानी आत्माएं जो तुम उन युवाओं को घेरे हुए, उनके दिमाग को घेरे हुए, बंधनों को बांध के रखे हो, नशा पत्ती वाली आत्मा यीशु के नाम में छोड़ निकल जाए इस वक्त। उन घरों को छोड़े जहाँ पे वो सताने वाली लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए, बात न सुनने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार की ओ प्रभु भटकाने वाली आत्मा, हर एक प्रकार की ओ चिड़चिड़ा दिलाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए भी इसी वक्त। हालेलुया, ओ हालेलुया। बहकाने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु परमेश्वर, में पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त होने पाए इन्हें और ये बचने पाए। हर एक वो जो पहली बार भी संदेश को सुन रहा है उसका जीवन बच जाए, वो अपनी समस्याओं से बाहर आने पाए यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और हर एक को जीवन में काम किया है और मैं जानता हूँ वो सभी समस्याओं से बाहर आ चुके हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। आशा है मेरी कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे और विशेषकर यूथ्स, आप इस संदेश को आगे फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को बताइए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप इसी प्रकार के आत्मिक संदेशों को सुनने पाएंगे जो आपको आत्मिकता में और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस चैनल्स को इसलिए बनाए हैं और इन वीडियोज़ को इसलिए देते हैं ताकि आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए और आप परमेश्वर के उस वचन, उस बातों को जान पाएँ, उस गुड़ बातों को जानने पाएँ जो जरूरी है आपके लाइफ के लिए, और उसको सीख कर अपने ज़िंदगी में उसको पूरा कर पाएँ। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। और यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन हो तो ज़रूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें। आमीन।